सवर्ण आरक्षण का विरोध इसलिए मैं करूंगा कि आर्थिक रूप से कहीं भी भारत के संविधान में किसी भी अनुच्छेद में आर्थिक रूप से आरक्षण की कहीं जगह नहीं है। शिक्षा की यहाँ बिहार में या भारत में दो तरह की नीति है, दो गली नीति है। हमें शिक्षा समान तो करो। एक और योजना लाई है मोदी नगर और नीतीश नगर, लोगों को जमीन देगी, घर देगी। ये नीतीश नगर और मोदी नगर ये अपने घर वालों के लिए बनाएंगे, अपने घर और अपने रिश्तेदारों के लिए लोग बनाएंगे, अडानी और अंबानी के लिए बनाएंगे। अनिल जी, आप बताइए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में या फिर प्राइवेट? नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। अभी हम क्रिस मेमोरियल हॉल में हैं, जहां पे जनतांत्रिक विकास पार्टी आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन कर रही है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनिल जी। सर, ये सम्मेलन क्यों जरूरी है अभी? देखिए, ये सम्मेलन हमें अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने हुकूक के लिए जरूरी है, और जो भारत में जो संविधान विरोधी हो रही है उसके लिए जरूरी है कि आज अगर हमारी आबादी 85% है, हमें 50% आरक्षण दिया जा रहा है, और जिसकी आबादी 15% है उसको 50.5% आरक्षण दिया जा रहा है। ये कौन से संविधान से हमारा भारत चलेगा? आप कह रहे हैं कि स्वर्ण आरक्षण के विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्यों आपको लग रहा है कि स्वर्ण जो आरक्षण है गलत है? सवर्ण आरक्षण का विरोध इसलिए मैं करूंगा कि आर्थिक रूप से कहीं भी भारत के संविधान में किसी भी अनुच्छेद में आर्थिक रूप से आरक्षण की कहीं जगह नहीं है। अगर आरक्षण की जगह आर्थिक रूप से नहीं है तो हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, तो संविधान के विरोधी कार्य भारत में नहीं होने देंगे। देश को आजाद हुए 75 साल हो गया, अभी भी आप लोग को आरक्षण मिल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कब तक चाहिए? इसलिए कि सदियों तक हमें शूद्र बनाकर रखा गया, हमें प्रताड़ित किया गया, हमें काम करने नहीं दिया गया, हमें शिक्षित नहीं होने दिया गया। इसलिए जरूरी है कि कुछ दिन और आरक्षण मिले, जहां हमारे लोग जो पिछले पायदान पर जो हैं, आज भी मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें मुख्य धारा में शामिल होने तक ये जरूरी है। और इसीलिए कि शिक्षा की यहाँ बिहार में या भारत में दो तरह की नीति है, दो गली नीति है। एक शिक्षा जो सरकारी विद्यालय में मिलती है, और एक शिक्षा जो इन मंत्रियों और विधायकों के लिए जो स्कूल खुला हुआ है, कॉलेज खुला हुआ है, एक शिक्षा वहाँ मिलती है। भी अभी आप लाइव थे तो लोग कमेंट कर रहे थे कि अनिल जी, आप बताइए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में या फिर प्राइवेट? देखिए, हमारे बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। हम तो निश्चित करना चाहते हैं दोस्त, क्यों ये दोगली नीति बनाई हुई है? अगर एक बन जाए तो किसी के बच्चे उसमें नहीं पढ़ेंगे, किसी के भी बच्चे नहीं पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में। स्कूल के भी विरोध में आप हैं? हम खुलकर कह रहे हैं कि एक तरह की शिक्षा नीति बनना चाहिए। क्या बाबा साहब के संविधान में दो तरह की शिक्षा नीति का जिक्र है? एक तरह की शिक्षा नीति रहनी चाहिए, और उसी एक तरह की शिक्षा नीति जब तक नहीं बनेगी तब तक हमारे बाबा साहब का कानून, तब तक हमारे भारत में बाबा साहब का संविधान नहीं लागू हो पाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और तब संघर्ष करो। यहाँ शिक्षा ही समाप्त कर दिया गया, और शिक्षा जब समाप्त कर दिया गया तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? और यही आज हो रहा है कि हमें शिक्षित बनने से रोका जा रहा है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि आप कितना दिन आरक्षण लेंगे। तो आरक्षण हम नहीं लेंगे, लेकिन हमें शिक्षा समान तो करो। एक और योजना लाई है मोदी नगर और नीतीश नगर, लोगों को जमीन देगी, घर देगी। ये सरकार झूठ बोलने का काम करती है और झूठ की पुलिंदा है। वो 3 डिसमिल जमीन तो हमने पूछा दलित भाइयों से, जगह जगह जाते हैं, घूमते हैं, हम दलित माँ बहनों से पूछना के काम करते हैं। ये 3 डिसमिल जमीन मिला हमें? बिहार में आज तक किसी ने नहीं कहा कि हाँ वो 3 डिसमिल जमीन हमें मिल गया। तो हम कहना चाहते हैं कि ये नीतीश नगर और मोदी नगर ये अपने घर वालों के लिए बनाएंगे, अपने घर और अपने रिश्तेदारों के लिए लोग बनाएंगे, अडानी और अंबानी के लिए बनाएंगे। ये हम गरीबों के लिए, शोषित दलित वंचितों के लिए नहीं बने। आज सम्मेलन समाप्त हो गया, अगला कदम क्या होगा जनतांत्रिक? अगला कदम हमारा होगा कि जो संविधान विरोधी कार्य हो रहा है उसके खिलाफ हम तेज आंदोलन करेंगे, गांव-गांव घूमेंगे, बिहार की गलियों-गलियों को घूमेंगे, और अपने लोगों को जागरूक करके बताएंगे कि कैसे बिहार में ये सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, ये दोरंगी नीति से काम कर रही है, और कैसे हमें रोजगार से हटा रही है, हमारे लोगों को शिक्षित होने से रोक रही है, और कैसे हमारे लोगों का हक और अधिकार छीन रही है। उसी के खिलाफ गांव-गांव घूम करके लोगों को जागरूक करके इस सरकार का विरोध करने का काम। हमारे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी थे। इनका साफ कहना है कि सरकार जब तक सबको समान अधिकार नहीं देती है, जब तक शिक्षा से लेकर के नौकरी तक में दलितों को
सम्मानजनक आरक्षण नहीं देती है तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। इसके लिए हमको चाहे जिस लेवल की लड़ाई लड़ना पड़े। आज सम्मेलन समाप्त हो गया, लेकिन अभी हम गाँव में जाएंगे, लोगों को उनका अधिकार बतलाएंगे और ये लड़ाई जारी रहेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं घंटी बजा को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।